trigonometric identities. First, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. अब इससे दो आइडेंटिटीज और बनेगी. अब सपोज करो cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. एक ही आइडेंटिटी बनी इससे. ठीक है. अब sin स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ओके. नाउ नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. अब इससे फिर दो आइडेंटिटीज बनेगी. सपोज करो हम tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके. तो sec स्क्वायर थीटा ओके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं. ओके. सिमिलरली हम इस 1 को इस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा. या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ओके. नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ओके. 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. अब हम cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें. ओके. सो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके. दिस इज आइडेंटिटी. ओके. 1 is transferred to right hand side so cot square theta equal to cosec square theta minus 1. Okay. Cot square theta equal to cosec square theta minus 1. Okay. Understood? Tan theta equal to sin theta upon cos theta. Cot theta equal to cos theta upon sin theta. ओके. cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. ओके. इन दोनों का यदि हम इंटू करते हैं तो sin से sin कैंसिल होगा cos से cos 1 आ जाएगा. अपने एक फार्मूला बनेगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1. tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1. इससे बनेगा cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 और इससे बनेगा sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1. ओके. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके. एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A and tan A in terms of cot A. हमें sin A को cot A के टर्म्स में लिखना है, sec A को भी cot के टर्म्स में लिखना है और tan को भी किस में लिखना है cot के टर्म्स में लिखना है. फर्स्ट sin A को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec A लिख सकते हैं. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट cosec स्क्वायर A. अब cosec स्क्वायर A को हम 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A. दिस वन इज आंसर. सेकंड sec A को हम क्या लिख सकते हैं ऐसा लिखा जा सकता है रूट sec स्क्वायर A. अब sec स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं. tan स्क्वायर A को हम 1 अपॉन cot स्क्वायर A लिख सकते हैं. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपना रूट के अंदर cot स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर A. या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot A. ओके. दिस इज द आंसर. tan A को हम 1 अपॉन cot A लिख सकते हैं. ओके. नाउ सेकंड राइट ऑल द अदर trigonometric ratios of angle A in
टर्म्स ऑफ सेक ए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो फर्स्ट साइन इक्वल टू रूट साइन स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, नाउ कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए लिखा जा सकता है। टेन ए, अब इस टेन ए को हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 40 1 अपॉन टेन ए 1 अपॉन रूट टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ कोसेक ए, अब कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन रूट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो सेक ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नंबर 4, ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमें उनके आंसर को क्या करना है, लेना है और जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर इक्वल टू, ओके, हम इसमें से 9 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल, इसका आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 9 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बचेगा अंदर। अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, हम आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का कॉट थीटा से करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, 1 का कोसेक माइनस कोसेक थीटा से करेंगे तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। फिर टेन थीटा को लेंगे, टेन थीटा का 1 से करेंगे तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा का कॉट थीटा से करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। इस टेन थीटा का फिर माइनस कोसेक थीटा से करेंगे तो माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा। अब इस सेक थीटा का करेंगे, सेक थीटा का 1 से इंटू किया तो सेक थीटा आया, सेक थीटा का कॉट थीटा से करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा से इंटू करेंगे तो माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, इससे हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। ओके, इस सेक थीटा को जो पर तो लिखा, ये वाला सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये वाला माइनस का सेक थीटा, जो प्लस का सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा तो जो 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। अपने पास ये बचा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, साथ में एक कॉस थीटा बचेगा, एक टेन थीटा बचेगा, और एक माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा। बाकी ये कैंसिल हो गए, कैसे कैंसिल हुए वो हम आपको बता देते हैं। इससे जे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और इससे जे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब
cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सेम लगेगा। अब इतने का हम एलसीएम ले, इसको अलग रखें, इतने का हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का cos थीटा से इंटू होगा तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा का sin थीटा से इंटू होगा तो sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल होकर इधर माइनस बन जाता है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 2 तो सेम रहेगा, प्लस 1 माइनस 1 sin थीटा को ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर अपना सी हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, sec a प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन दिए हुए थे ना आपको। दिस इज sec a को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos से लिखेंगे, tan a को sin a अपॉन cos से लिखेंगे, ये 1 माइनस साइन ए जब बचा रहेगा। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इन दोनों का इंटू होगा a प्लस बी और a माइनस बी, से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए इक्वल टू क्या होगा, cos ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर इज रिटर्न एज cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर ए इज रिटर्न एज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर इज रिटर्न एज 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, so this is 1 upon cos square a into sin square a upon 1, so this is tan square, so our answer is D हो जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आंसर। ओके, अंडरस्टूड। Prove the following identities. Here the angles involved are acute angles for which the expression are defined. यहाँ पर जो भी एंगल हैं वो सब acute एंगल हैं। ओके, लेसर देन 90 डिग्री एंगल है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसका, दिस इज cosec थीटा, हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सेम थिंग है, दोनों एक ही। ओके, नाउ अब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो दिस इज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ओके, अब एक इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेकंड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका एलसीएम दिया, एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, दिस इज cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज cos स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, सो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी। ओके, अपॉन
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा हम इसे लिख लेंगे। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे 2 कॉमन निकालने हैं, 2 कॉमन निकाला तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सो दिस इज 2 से क्या हो गया, 2 से। दिस इज राइट हैंड साइड आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड। फिफ्थ का थर्ड, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस दिस वन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सेम लिखा, यहां पर इसका एलसीएम लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हम इसको देखो ऐसे लिखेंगे, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कहां पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अभी क्या हो जाएगा, दिस वन इज इसको साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लें, इसमें से माइनस को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो वो माइनस पे आ जाएगा। ओके, माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हम इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो वाला माइनस इधर आ जाएगा। अब हम देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। ओके, दिस इज, अब आपको पता है कि एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ओके, नाउ अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बचेगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर माइनस
कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। ए साइन थीटा से साइन ए वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस हो जाएगा, इस वाले साइन का इससे इंटू होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इन सिमिलर वे इट इज कॉस क्यूब थीटा। ओके अंडरस्टूड। अब देखो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इस फार्मूले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके दिस इक्वल टू ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा। ओके अंडरस्टूड। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कैंसिल हो गया। इस वन इज कैंसिल। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया। ओके अंडरस्टूड। ना अब देखो इसको अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अपोजिट ऑफ एलसीएम से इस तरह से हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अपोजिट ऑफ एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा को हम 1 के पास ले गए प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को इसके पास ले गए। ओके अंडरस्टूड। तो कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। दिस वन इज 1 अपॉन साइन थीटा, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ओके अंडरस्टूड। सो दिस इज सेक थीटा, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। ओके अंडरस्टूड। नंबर 5 का 4th 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 जो बतो लिखा, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और इस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा। दिस इज कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा अपॉन पोजीशन लिखा गया है। अब दिस इज 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। ओके मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन से इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1 प्लस कॉस ए। ओके अब इसको मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इससे रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन
लिख सकते हैं। तो दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, फिफ्थ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है अलग से। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, साइन ए से डिवाइड किया। तो ये साइन ए इधर आ जाएगा, साइन ए इधर आ जाएगा। अब अपोजिट ऑफ एलसीएम से कोसे के नीचे साइन ए लाएंगे, तो ये कोसे अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए के नीचे लाएंगे साइन ए, तो माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 के नीचे लाएंगे तो प्लस 1 अपॉन साइन ए। इन सिमिलर वे कोसे अपॉन साइन ए, दिस इज साइन ए अपॉन साइन ए, दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोसे अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। कोसे अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ओके, हम इसको ऐसा लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कोसे माइनस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम इस 1 की जगह, यहाँ पर तो मुझे स्टेप नोट कर लेना, हम इस 1 की जगह, इस वाले न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रहे हैं। ये फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। हम इस 1 की जगह इसको लिख रहे हैं, तो इस वाले 1 की जगह हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिखा, बाकी का सेम लिखा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। अब इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए होगा। ओके, इसका हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। ओके, नाउ अब यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉमन निकालेंगे इसमें से, सारे में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये माइनस जो का तो रहेगा, ये कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट ए रहेगा। अब हम इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ये वाला ब्रैकेट। ओके, ये वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा प्लस कॉट ए। देखो माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए और ये प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए आपका बचेगा। ओके, अब देखो यदि ये कैसे अपन कैंसिल करेंगे, हम उसको आपको समझाते हैं। दिस इज ओके, दिस इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो इस ब्रैकेट को हम जूम करेंगे, तो जो माइनस क्या आएगा, कोसेक ए आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉट ए आएगा। अपॉन इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड। ओके, ओके, फिफ्थ का 6th, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट अलग अलग करके, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 1 प्लस साइन ए। ओके, अंडरस्टूड। रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। दिस वन इज रूट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट कॉस स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके, फिफ्थ का सेवेंथ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड में से साइन थीटा को कॉमन लिया गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे कॉस थीटा कॉमन लिया गया, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा को। ओके, फिर इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसका ब्रैकेट रिमूव किया तो माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेम। ओके, सेम रहेगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन cos theta into 2 cos square theta minus 1. Okay, so this is sin theta, this is 2 cos square theta. फिफ्थ का एट्थ, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। सेम वे दिस इज ऑल्सो एक्सपेंड बाय द फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक। ओके, साइन स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए। ओके, इस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए। ओके, इस साइन में से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, 2 3 3 plus 2 5 5 6 और 7, so 7 plus 10 square a plus 40 square a. This is right hand side. Now question number 9, cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 upon tan a plus cot a. Left hand side कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, दिस इज, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर। ओके, सो अब इस साइन में से इससे ए वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ए वाला कैंसिल, क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 बचा। ओके, अब इस स्टेप को आप नोट करिएगा, ध्यान रखना। इस 1 की हमें क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और इसको फिर हम साइन ए कॉस ए को इसके नीचे ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे, दिस 1, अब एक साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या हो जाएगा,
दिस इज 1 अपॉन 10a प्लस 40 हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन 10a प्लस 40 हो जाएगा। अब हम इसका एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद यहीं पर छोड़ दीजिएगा। फिर हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उसको हम समझते हैं। तो यही आएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो अब हम क्या ले लें, राइट हैंड साइड। क्या लें, राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन 10a प्लस 40। एक तरीका तो ये है कि आप उसी को लेके आगे बढ़े और सीधा राइट हैंड साइड को प्रूव कर दें। अब यदि सपोज करो आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, दिस इज 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, इसका एलसीएम लेंगे हम। सेकंड का, फिफ्थ का, 10th। दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 40 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को हम 10 स्क्वायर ए के इक्वल करेंगे। उसके बाद फिर इस वाले को भी 10 स्क्वायर के इक्वल करेंगे। तो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 40 स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस 40 स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा। दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ओके, नाउ अब हम इस वाले पोर्शन को 10 स्क्वायर ए के इक्वल करेंगे। तो 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम इसमें यूज करेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a। इसमें भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो दिस इज 1 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2 40। ओके, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर a को हम सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। So sec square minus 2 10. 1 plus cot square is cosec square. So this is cosec square minus 2 cot. Sec square is written as 1 upon cos square minus 2 10 is sin a upon cos a. Cosec square is written as 1 upon sin square minus cot is written as cos a upon sin a. Taking LCM. So this is cos square a 1 minus 2 sin a cos a upon here taking LCM. So this is 1 minus 2 cos a sin a. Okay, sin square और sin a का LCM कितना आएगा, sin square आएगा। Okay, so this is 1 minus 2 sin a cos a upon cos square a into sin square a upon 1 minus 2 sin a cos a। ये डिवीजन में था, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट वाले पोर्शन को टेन स्क्वायर के इक्वल किया, इस मिडिल वाले पोर्शन को भी टेन स्क्वायर के इक्वल किया। हेंस ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे,